यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। अभी बताया जैसे 1000 और 500 के नोट चलन से बाहर हुए, गैर कानूनी घोषित नहीं हुए हैं, ऐसे समझिए जैसे दो बुजुर्ग नोटों को मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। हाँ, अच्छी बात है, चोरी रुकनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है डाका भी रुकना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या बात है एक लाइन में। श्री श्री रविशंकर यमुना के उद्धार में लगे थे और विजय माल्या गंगा में आ गया। भाई ने 17 बैंकों की हालत उन नाती हुई गोपियों जैसी कर दी जिनके कपड़े उठा के कृष्ण जी पेड़ पे चढ़ गए थे। राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा है वो आरटीआई के दायरे में लाओ, तब पता लगेगा कि सीना कितने इंच का है। हाँ, विसंगतियों से व्यंग निकलता है। स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनकी खुद की बेडशीट नौकर झाड़ते हैं। और वो लोगो देखा आपने स्वच्छ भारत अभियान का, गांधी जी का चश्मा जिसके एक शीशे पर स्वच्छ लिखा है, दूसरे पर भारत, यानी जिधर स्वच्छ दिखता है उधर तो भारत नहीं है। हाय हाय वाह, जिंदाबाद भाई, वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, कमाल। और जिधर भारत दिखता है वो स्वच्छ नहीं है। क्या दृश्य है। हद तो तब हो गई जब डीडी किसान चैनल लॉन्च किया सरकार ने और उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अमिताभ बच्चन। तो किसी ने सवाल कर लिया कि अमिताभ बच्चन का खेती किसानी से क्या लेना देना। मैंने कहा भैया, सरकार का मानना है कि फसल में दाने भले ही न लगे, पौधे तो लंबे हों। वो पिछले साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आए थे हिंदुस्तान। तो मोदी जी ने शिंजो आबे के साथ बुलेट ट्रेन पर समझौता किया और अगले दिन शिंजो आबे को बनारस ले जाकर के 3 घंटे तक गंगा आरती दिखाई। 3 घंटे तक गंगा आरती देखने के बाद शिंजो आबे ने कहा, मोदी जी जब आप लोगों के पास इतनी फुर्सत है तो काहे को बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 टेलीविजन ने लील लिए, 2 इंटरनेट ने। ऐसे समय में भी आप कवि सम्मेलन मुशायरा करवाते हैं, घरों से निकलकर एक दूसरे से मिलते हैं और सीधा सुनते हैं शायरों को। क्या जोरदार सोशल मीडिया क्रांति है साहब। यदि किसी ने 140 अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। 81 साल का बूढ़ा आदमी 18 साल की लड़की बनकर के भरी दोपहरी में फेसबुक वॉल पर गुड नाइट लिख देता है, और हजारों दीवाने रात रात भर जाग जाग करके लाइक और कमेंट करते रहते हैं। एक आ गई है सेल्फी। जो चलने के लिए स्टिक रखते हैं वो भी आजकल सेल्फी के लिए रखने लग गए। मेरे पेज को कई महिलाओं ने लाइक कर रखा है, तो मैं देखता हूं कि वो सुंदरियां 10, 20, 15 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे सोशल मीडिया पे देख करके सेल्फी के मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मिनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। और तालियां तो अगली बात पर उठेंगी। आपको सच बताऊं, वो सुंदरियां मुझे आमने सामने मिल गई। जिनको मैं पद्मिनी समझ रहा था वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। कमाल है। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने यूट्यूब पर मेरी एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से कविता रचना तो छोड़ो, कपड़े तक नहीं बदले।
और कुछ नहीं करना आपको। सोशल मीडिया के लिए जरूरी है एक मेल अकाउंट हो, जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। एक तो आदमी घर बैठा आवारागर्दी कर सकता है, और अंतिम बात जो मैंने सोशल मीडिया में जो लोग आदतन डूबे हैं उनके लिए मेरी पीड़ा उजागर हुई तो तालियों से समर्थन चाहूंगा। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। गांधी जी कहते थे तकनीक और मशीन जो है वो साधन है, साध्य नहीं है। उसके अपने अपने लाभ हैं, लेकिन उसके लिए आदमी मशीन बन जाए ये गलत है। अभी जमाने को कोसते हुए 3 दिन पहले एक सज्जन कह रहे थे जयपुर में, बोले देखो कितना खराब समय आ गया संपत जी। एक टाइम ऐसा था, इसी जयपुर में मैं 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटा भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा साहब अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। चीजें तो बदली हैं, लेकिन उसकी हमने कीमत ज्यादा दे दी। सब बाजार की गिरफ्त में है। बाजार हर समय की जरूरत होता है, लेकिन हम बाजारवाद की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जहां चीजें बना करके जरूरत पैदा की जा रही है, वो गलत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे संपत भाई, बहुत अच्छे। चालाक अर्थशास्त्रियों ने सारे समीकरण उलट पलट कर दिए, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा बना दिया। या तो हम खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं। आप पूरे मूड में आ चुके हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं। महिलाओं को लेकर के भी काफी कुछ कहा गया। औरत का त्याग पुरुष से भी बड़ा है, हमें ये सोचना चाहिए, औरत को कमतर नहीं आंकना चाहिए। मैंने तो एक दिन पत्नी से ऐसे ही कह दिया था, डींग हाँकी। मैं कहा मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। वो बोली जी मेरी भी हिम्मत देखो जो आपको देखने के बाद भी मना नहीं किया। एक रचना मैं आपको सुना दूं। हम छोटे छोटे गांवों से निकले, महानगरों तक आए और आप लोग यहां तक पहुंचे। आज शहर में बैठ करके हम रूमानी चश्मे से गांव देखते हैं। गांव वैसे नहीं है। गांव की सच्चाई अलग है। आदमी चला जाएगा 3 दिन रह नहीं सकता। फणीश्वरनाथ रेणु के मेला आंचल से लेकर के श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी तक जो गांव की स्थिति थी, आज भी वो की वही है। बड़े दावे किए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, जिसमें सारे काम बटन से होंगे। क्या उसमें भय, लालच, ईर्ष्या और अहंकार नहीं होंगे? बड़ा हल्ला है डिजिटल का। दुनिया विचार से बदलती है, चीजों से नहीं बदलती। कमाल की बात है। जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, तब बल्ब के कारोबारियों ने भी ये दावा किया होगा कि ये अंधेरे के ताबूत में आखिरी कील है। आज हम देख रहे हैं लोग अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करते हैं और चुराए गए माल का बंटवारा बल्ब जलाकर किया जा रहा है। क्या बढ़िया बात है, वाह। जो सच्चाई है वो हमें स्वीकार करनी चाहिए। गांव में जो जो समस्याएं हैं वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक कोई गांव आदर्श नहीं हो सकता। गांव में तमाम जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय की चीजें गहरे तक हैं। खाली एक चीज है, सेंस ऑफ ह्यूमर, परिहास वृत्ति। वो शहर में कम मिलती है, गांव के आदमी में ज्यादा है। उसी से गांव जिंदा है।